नाउ वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे पहला रिजल्ट जो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, शो दैट order of A is equal to order of x A x inverse is equal to order of x inverse A x। इन तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। वेयर जो A और x है किसका एलिमेंट है? ग्रुप। ठीक है, इफ G इज ए ग्रुप, तो चाहे आप A का ऑर्डर निकाल लो, चाहे x इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स का निकाल लो। इंटू का मतलब कंपोजिशन। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रुप, जैसा ग्रुप वैसी कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन हम अब आगे जाके नहीं लिखेंगे, बोला था ना मैंने, तो मैं यहाँ पे स्टार नहीं लिख रहा, एक्स स्टार ए स्टार एक्स इनवर्स ए स्टार ए। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर निकाल लो तो इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर तीनों का सेम होता है। इनका यूज करके हम कुछ रिजल्ट करने वाले हैं, इनका कोरोलरी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका और इसका प्रूव कर दूं, फिर इसका तो टेक्निकली हो ही जाएगा। ओके, मान लो इसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना है? एन है, कोई भी नंबर मान लिया हमने, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज एन। इसका मतलब ए की पावर एन कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ओके, क्लियर है? अब एक काम करो, उस एलिमेंट को लो, एक्स ए एक्स इनवर्स, उसकी पावर टू कर दो, यानी एक्स ए एक्स इनवर्स में, हाँ पावर टू करना तो बताया तुम्हें, क्या होता है पावर टू करना? इसकी दो बार इसको सेम एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करनी है। दो पावर का मतलब ये मत कर देना एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स इनवर्स का स्क्वायर, ये नहीं है। पावर टू का मतलब इसकी कंपोजिशन इसी के साथ, तो हो जाएगा एक्स ए एक्स इनवर्स और फिर एक्स ए एक्स इनवर्स। ग्रुप है तो एलिमेंट एसोसिएटिव होंगे। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स। एक्स किसका एलिमेंट है? जी क्या एक, तो क्या एक्स इनवर्स भी जी के अंदर होगा? एक्स इंटू एक्स इनवर्स भी जी के अंदर होगा। ये कितना होता है? तो क्या यहाँ से ये एक्स ए एक्स इनवर्स आ गया? ए की दो बार कंपोजिशन है, तो क्या मैं इसको एक्स ए स्क्वायर लिख लूं? कोई दिक्कत? सही है। फिर मैं देखो, अगर ये निकालता एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर क्यूब, तो मैं इसको एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर टू इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्स ए एक्स इनवर्स लिख दूं, यानी एक्स ए एक्स इनवर्स लिख दूं, तो क्या ये एक्स ए क्यूब एक्स इनवर्स हो जाएगा क्या? पक्का। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? थ्री। तो क्यूब निकाला तो यहाँ पे कितना आ चुका? थ्री। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ, तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर अगर मैं एन करूँ, तो क्या ये एक्स ए एन एक्स इनवर्स आ जाएगा क्या? श्योर। और ए की पावर एन कितना है? ई। तो क्या ये एक्स ई एक्स इनवर्स हो जाएगा? क्या ये एक्स इनवर्स एक्स हो जाएगा? ई हो जाएगा। कितनी पावर करने से आया है? एन। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स कितना है? एन ही होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर एन से कम भी तो हो सकता है, एन से कम होगा तो यहाँ से ए की पावर समथिंग ई नहीं बनेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर एन पे क्यों होगा? क्योंकि अगर अगर एम ले लिया मैंने जो लेस देन एम है, तो क्या यहाँ पे ए की पावर एम ई लिख दोगे? नो, नहीं लिख सकते, क्योंकि ए का ऑर्डर तुमने क्या माना हुआ है? एन माना हुआ, तो एन पे जाके ही यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एन बनेगा, और यहाँ पे ई, और तभी तो ये खत्म होगा के बीच में से ए। इज दैट क्लियर? तो एन हेंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। और इसका पूछे तो सेम करेंगे, कि पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसकी पावर थ्री निकालेंगे, फिर फोर एंड अप टू सन ऐसे जाते चली जाएगी। तो इसका ऑर्डर भी किसके इक्वल आ जाएगा? ए के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो ये तो इक्वल हो ही गए फिर। ठीक है, तो यहां से आप सेकंड पार्ट करोगे, तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स है, ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एन क्या माना था? ए का ऑर्डर। एक नेक्स्ट, अगर ए और बी दो एलिमेंट है किसी ग्रुप जी के, ठीक है,
पहली बात बताओ, क्या ए बी और बी ए इक्वल आना जरूरी है? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो इन जनरल, है ना, इट्स डिपेंड ऑन द ग्रुप, लेकिन इनका ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी। मैंने क्या बोला है, दो चीज बोली है, एलिमेंट सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी, आओ चाहे ना आओ, लेकिन ऑर्डर सेम ऑलवेज होता है। ओके, तो बच्चा बोले सर क्यों होता है? हम इसको लेके चले हैं, मान लो, मानो हमने किसको ले लिया, ए बी को ले लिया, ठीक है। क्या मैं ए बी को ए बी इंटू ई लिख सकता हूं? आइडेंटिटी की किसी के साथ कंपोजिशन करो वही रहेगा। क्या मैं इसको ए बी ए इंटू ए इनवर्स लिख सकता हूं? पक्का? क्या मैं इसको ए और इसको बी ए करके ए इनवर्स लिख सकता हूं? क्या ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स इन ए एक्स इनवर्स सेम होता है? तो क्या यहाँ पे ये एक्स है और ये ए नहीं है, उसमें अगर मैं ए की जगह तो ए भी रख दूं और एक्स की जगह ए रख दूं, क्या सेम नहीं है वो? तो क्या इसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ बी ए बीच वाले के इक्वल होता है। क्या लेके चले थे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ, तो ये सकते इसके इक्वल आ गया, तो ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया? ऑर्डर ऑफ बी ए, ठीक है। तो चाहे आप ए बी निकाल लो, चाहे आप बी ए निकाल लो, एलिमेंट सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अगर हर एक एलिमेंट के लिए सेम आ जाते हैं ए बी और बी ए, तो उस ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और अगर नहीं आते हैं तो उसको हम नॉन एबिलियन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था रिजल्ट कि एक एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। इसमें से हमें आधा काम हो गया ना, मतलब 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, हो सकता है सेल्फ इन्वर्टिबल हो उनमें से कुछ, इसलिए एक से हाफ से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप आ गया जिसमें एक एलिमेंट का इनवर्स दूसरा एलिमेंट है, खुद नहीं है, तो तुम्हें इन दो में से किसका इनवर्स निकालना है, सिर्फ किसका ऑर्डर निकालना है, एक का, दूसरे का तो सेम ही होगा। और देखो करेंगे हम, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, बताओ थर्ड रिजल्ट। अगर ए कोई एलिमेंट है जी का, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, और जो ए का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर होगा, ए इनवर्स का, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रूव कर देंगे ये चीज। और इस टाइप की जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज, ऑर्डर सेम, नंबरिंग सेम दिखानी हो, फील्ड थ्योरी में हम क्या करते हैं, अलग अलग मान लेते हैं और उनको क्या दिखा देते हैं, इक्वल दिखा देते हैं। तो हम अलग अलग मान लेंगे, मान लिया कि जो ए का ऑर्डर है वो हम कुछ मान लेते हैं, मान लो एन मान लिया, ठीक है। और जो ए इनवर्स का ऑर्डर है वो मैं क्या मान लेता हूँ, एम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यही है ना, ए की पावर एन करने से क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूं, यहाँ पे दोनों तरफ पावर नेगेटिव कर दूं, मान लो मैंने यहाँ पे -1 कर दी, यहाँ पे -1 कर दी। दूसरा तरीका बोलने का, दोनों तरफ इनवर्स ले लूं, तो इसका इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी का इनवर्स, बिकॉज आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट होती है, उसका ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, ई। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, पता है सभी को, श्योर? मैं इसको ये लिख सकता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्या बच्चों वाले क्या काम कर रहे हो आप, क्या मजा, लेकिन ये सिंपल पावर नहीं कर रहे, पावर का मतलब कंपोजिशन, दैट्स वाई मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए लिया था और यहाँ पे मैं क्या लिया यार, ए इनवर्स। ए इनवर्स का तो ऑर्डर कितना है, डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डर की, क्या उससे कम पावर करने से भी ई आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर, कम से कम कितनी पावर करने से आएगा, एम। इसका मतलब क्या ये जो एन है उससे बड़ा है, कैसे कह सकते हो आप, इक्वल, इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ए की पावर माइनस ए इनवर्स की एन करने से भी ई आ रहा है और इसकी -1 की एम करने से भी, लेकिन जो सबसे कम है ना, ये एन इसके इक्वल भी हो सकते हैं, इससे बड़े, क्यों मैं यहाँ से ही बोल दूं कि एम डिवाइड्स एन,
नहीं समझ आया? आ गया? प्रियंका, नहीं समझ आया? ऑर्डर की डेफिनेशन हम लिखते हैं, हम ये बोलते हैं कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच दैट a रेज टू पावर m इज इक्वल टू e, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e। देखो हम तो m लेके चले थे, लेकिन m के अलावा कोई नंबर ऐसा है जिसकी पावर करने से e आ रहा है, लेकिन ऑर्डर में तो क्या लेते हैं हम, मिनिमम से मिनिमम लेते हैं। इसका मतलब n है, या तो ये m के इक्वल है, या फिर m है उसको डिवाइड कर रहा है। अगर n, कोई बच्चा बोले सर n भी तो m को डिवाइड कर सकता है, फिर वो ऑर्डर थोड़े ही है m फिर, ठीक है। अगर n में m को डिवाइड कर गया मतलब n छोटी, m से छोटा फिर n, फिर आप उसको ऑर्डर m क्यों बोल रहे हो, फिर m से छोटा है फिर तो ऑर्डर। नहीं समझ आया? देखो बड़ा करो, समझ में आ गया? देखो मान के चलो, देखो सिंपल सी बात है, मान लिया मैंने a की पावर 2 है, a की पावर 2 है, वो e है, इसका मतलब a का ऑर्डर कितना है, 2 है। ओके, बच्चा बोल रहा है सर a की पावर 3 करने से भी e आ रहा है, ठीक है, a की पावर 3 करने से भी e आ रहा है, मैं उसका ऑर्डर कितना बोल रहा हूँ, 2। ऑर्डर मैंने 2 बोल दिया, अगर a की पावर 3 करेगा तो a की पावर 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना है, e इंटू a, आंसर क्या है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, e। ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है? गलत। देखो मैंने चेक कर लिया कि a स्क्वायर का a स्क्वायर e है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई a का ऑर्डर 2 है, वो बोल रहा है कि a की पावर क्यूब e आ रहा है मेरा, तो इसका मतलब वो गलत बोल रहा है। a की पावर क्यूब तो कितना आएगा, a आएगा। पता क्यों आया, क्योंकि जब 2 है ना वो 3 को क्या नहीं कर रहा, डिवाइड। तो बच्चा बोले सर मेरा a की पावर 4 करने से e आ रहा है, मैं कहूंगा हाँ ठीक है e ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है a का ऑर्डर कितना है। तो बच्चा बोले सर a की पावर 6 करने से e आ रहा है, आ सकता है। तो बच्चा बोले सर a की पावर 7 करने से e आ रहा है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1% करके तो a के इक्वल आएगा, यानी a की पावर 7 a नहीं आ सकता a की पावर 2 में, यानी a की जो और पावर करूंगा ना वो e तभी आएगा जब इस पावर को 2 क्या कर रहा होगा, डिवाइड। तो इसलिए जो m है वो किसको डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा, ठीक है। और जो n है, समझ आ गया निशु, m है, जो n है वो m से छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि हम ये लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, समझ आया? ये एम एन को डिवाइड कर गया। अब देखो सेम काम अब इस तरफ कर देंगे, टेक्निक हमें इक्वल दिखाना है ना, ये a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल टू e, क्या मैं इसको a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल टू e लिख सकता हूं, दोनों तरफ इनवर्स कर दूं, दोनों तरफ इनवर्स कर दिया, ये कितना हो गया, वो वाला यूज करके -1 इंटू -1 प्लस 1 e का इनवर्स e। इसका मतलब क्या है, ए का ऑर्डर तो कितना लेके चले थे, एन लेके चले थे, इसका मतलब एम एन को डिवाइड करेगा या एन एम को डिवाइड करेगा, सेम लॉजिक, एन डिवाइड एम, एम एन को डिवाइड कर रहा है, एन एम को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबिलिटी की रिजल्ट एम इज इक्वल टू, और व्हाट इज एम, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, व्हाट इज एम, ऑर्डर ऑफ ए, यानी एक एलिमेंट और उसका इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट जो अभी इसमें यूज किया है, देखो उस रिजल्ट को भी करते हैं, ओके। जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना उसका प्रूफ करते हैं, ये आ गया समझ में? देखो मैं ऑर्डर नहीं बोल रहा आपकी बात, मैं क्या नहीं बोल रहा, मैं तो आपकी बात ए स्क्वायर इक्वल टू इसको ऑर्डर बोल रहा था ना। मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया किसी बच्चे को कि एक ए है जो जी का एलिमेंट है, सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। मैंने उससे पूछा क्या ए की पावर एन से कुछ पावर कम करो तब भी आ रहा है, कुछ नहीं बोला उसने। फिर मैंने कहा ए की पावर एन से ज्यादा करने से भी ई आ रहा है, उसने कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा क्या, बोलता है ए की पावर एन ई आ रहा है, बस मुझे तो इतना पता है। तो क्या आप इससे ये बोल दोगे इसका ऑर्डर है? क्या उसने तुम्हें ये बोला है कि ए की पावर एन एन से कम पावर करने से भी ई आ रहा है? हाँ का जवाब दिया उसने, उन्हें उसने नहीं पता, हो सकता है। फिर उसने क्या दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ से ये जरूर बोल देंगे कि अगर ए का ऑर्डर है वो पक्का क्या करेगा, इनको डिवाइड। दो ही केस हो सकते हैं फिर, तीन,
या तो n है वो उसका ऑर्डर हो सकता है, या फिर a का ऑर्डर n से कम भी हो सकता है, या फिर a का ऑर्डर n से ज्यादा भी हो सकता है ना, a का ऑर्डर n से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया दो ही केस हो सकते हैं, या तो कम हो सकता है इक्वल हो सकता है ज्यादा हो सकता है, बोलते हैं हाँ। जब कह दिया दो केस हो सकते हैं, या तो लेस होगा या फिर वो खुद होगा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन में क्या लेते हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और वो उसने बोल दिया कि n से कम है नहीं, n करने से e आ रहा है, तो n से ज्यादा तो होगा ही नहीं। समझ आ गया, क्लियर है? क्या ये n a का ऑर्डर है? n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a रेज़ टू पावर n, तो ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया, ऑर्डर मान लेते हैं ना, a का ऑर्डर क्या मान लिया, m। और अभी मैंने बताया m या तो क्या हो सकता है n से छोटा, या फिर क्या हो सकता है इक्वल, ऐसा भी हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इसलिए m n से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। एक बात बताओ, जब हम ये लिखते हैं तो हमें ध्यान होगा, देखो ऐसे लिखते हैं ये चीज है ना, अंदर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या आता है, रिमाइंडर आता है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे बड़ी चीज लिखते हैं छोटी चीज लिखते हैं, बड़ी क्या है, n बड़ा है, m बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या लिखूं बीच में, n लिख दूं, किसे डिवाइड करूं, मान लो ये डिवीजन आ रही है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, और कैसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू m क्यू प्लस r। ये r जीरो भी हो सकता है, कब होगा, पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो m किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल। अगर r जीरो हो गया तो n है m क्यू, m का मल्टीपल है ना, बोलते n के इक्वल हो जाएगा। समझ आ गया, r जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो। ठीक है, मान के चलो कि r नॉन जीरो है, ठीक है, मान के चले कि r नॉन जीरो। ठीक है, लेट r व्हाट इज r, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर। ठीक है, इट्स रिमाइंडर। देखो n की पावर ये है, यहाँ पे पुट कर दूं, इसमें a की पावर n इज इक्वल टू e है, a की पावर यहाँ पे क्या पुट कर दिया, m क्यू प्लस r इज इक्वल टू e। इसको ब्रेक कर सकता हूं मैं, इसको a की पावर m क्यू इंटू a की पावर r इज इक्वल टू e लिख सकता हूँ। a का ऑर्डर कुछ मानना हुआ है, m मानना हुआ है, मैं इसको a की पावर m रेज टू पावर क्यू इंटू a की पावर r इज इक्वल टू e लिख दूं। श्योर, कितना है ये e, ये लिख दूं। क्या तुम a की पावर r इज इक्वल टू e लिए, ये r है, इस m से बड़ा भी हो सकता है, छोटा ही रहेगा, इट इज पॉसिबल। मैंने पूछा है ये r m के इक्वल हो सकता है, इक्वल होता तो r रिमाइंडर क्या था, जीरो आता, इक्वल नहीं हो सकता, ये r इससे बड़ा भी हो सकता है। आप बोल रहे हो a का ऑर्डर m है, इसका मतलब a की पावर m करने से e आया है, और आप ऐसे ही बोल रहे हो कि m से छोटा एक ऐसा नंबर है r, a की पावर r करने से e आ रहा है। नहीं समझ आया, अनंता नहीं समझ आया, आ गया, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये समझ आ गया। मैं a रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू e, r n को जब m से डिवाइड किया तब रिमाइंडर आया है, तो क्या यहाँ से जरूरी है कि r है वो लेस देन m ही होगा, पक्का, रिमाइंडर है वो डिवाइडर है जिससे उससे हमेशा क्या होता है, लेस होता है, तभी तो रिमाइंडर बोल रहे हो उसको। m क्या है, a का ऑर्डर, और ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है कि m से छोटा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसकी पावर करने से क्या रखा हो, ये रखा हो, मतलब r आपने जो लिया है वो क्या है, a raised to power r is equal to e, is that possible, it is not possible। और आप लेके क्या चले थे, इसका मतलब r क्या है, जीरो, सो r इज जीरो, r की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू m क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसकी डेफिनेशन है ये,
डिविजिबिलिटी की a इज इक्वल टू बी सी, इसका मतलब व्हाट इज m, ऑर्डर ऑफ a, इट्स डिवाइड n, वही तो प्रूव करना था ये रहा, कि a का ऑर्डर है वो n को डिवाइड करे, ठीक है। और बच्चा बोले सर फिर ये तो मैंने बिना प्रूफ करे बता दिया था कि m हो जाए तो n से लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। बच्चा बोले सर m n के इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या पता उसने वही लिख रखा हो, ठीक है। चारों रिजल्ट आ गए समझ में। और एक और रिजल्ट लास्ट वाला, अगर फिफ्थ रिजल्ट मानिए जी ए ग्रुप है सच दैट, उसका ऑर्डर ले लिया मैंने मान लो n, जी के अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, एक इसका एलिमेंट ले लिया ए मैंने जी का, उसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ए का मान लो ए का ऑर्डर m ले लिया मैंने, क्योंकि m वहां पे दे रखा है, मतलब ए की पावर m करने से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या जो m है वो n को डिवाइड करेगा, पक्का, यानी जो ए का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, बताया हुआ पहले, ये तो कुछ नई बात नहीं है, इसका प्रूफ यहीं से आता है, सारे रिजल्ट करें ना उनसे। यानी जो ए का जो ग्रुप ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, एक मैं ये बोल दूं, देखो ये सारी बात मैंने यहाँ पे स्किप कर दी, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जी ग्रुप है उसका कोई ऑर्डर है, एन बोल दिया, ए कोई एलिमेंट है, देन दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू, मैंने ऑर्डर नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, देन दिस इंप्लाइज ए एन इज इक्वल टू ई। इज दैट क्लियर? ओ रिजल्ट क्लियर है। मैंने क्या ये बोला है ए का ऑर्डर एन होगा, इसको वर्बली मैं कैसे बोल सकता हूं, अगर एलिमेंट की पावर करूं, मैं एलिमेंट का पावर करूं, अगर हाईएस्ट पावर मैंने ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल कर दी तो हमेशा क्या होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो U10 करे ना, U15 U15 किए, इसका ऑर्डर कितना था 8, इसमें कुछ एलिमेंट लिख दिए मैंने, मान लो 1 2 4 7 8 है ना, 11 13 14, ये कुछ एलिमेंट लिखे मैंने इसके। तो क्या 4 की पावर 8 करने से आई आएगा, आई कितना है इसमें, ई कितना है 1, क्या 7 की 4 करने से इसमें से किसी की पावर 8 कर लो, हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी यहाँ से होता है, अंडरस्टूड है ये तो, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एलिमेंट का ऑर्डर उससे क्या होगा, या तो इक्वल ग्रुप के ऑर्डर से, या फिर उसी के उससे कम होगा, उससे कम होगा। जैसे 7 का एक्चुअली ऑर्डर कितना था, 8 1 4 था ना, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिए, स्केल कर दिया, यहाँ से क्या हो गया, दैट्स व्हाई वो ई आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्या ये पांचों रिजल्ट तुम्हें क्लियर है, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर नहीं है, ऑल क्लियर है, क्लियर है, प्रूफ आ गया समझ में। रट्टा नहीं मारना, मॉडल जबरा में रट्टा नहीं लगता, ठीक है। जो स्टेटमेंट है उसी में से दिया हुआ है, हम तो क्या कर रहे हैं, जस्ट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपने आप रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे एक से ज्यादा ग्रुप की, और फिर उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, क्लियर है। अब देखो